मिजाज कुछ ठीक नहीं लगते आपके। इतनी सुंदर बीवी रहेगी तो किस पति के मिजाज ठीक रहेंगे? हाँ, अरे अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो मेरा मिजाज ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ। हम्म। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। वाह वाह वाह, ये कॉपीराइटेड था, कुछ ओरिजिनल सुनो। अपना ओरिजिनल? उसके लिए तो बेड पे आना पड़ेगा ना। नहीं। अरे मम्मी जी, आप भी योगा करती है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। और पता नहीं है आपके जैसे परफेक्ट बॉडी कैसे लाते हैं। अरे मम्मी जी, तो उसमें टेंशन क्या है? मैं हूं ना। आप सिखाएंगे? बिल्कुल, सिखाइए ना। लाइए। आइए, आप सबसे पहले अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए। वेरी गुड। अब अपने हाथ ये स्ट्रेट, पूरा स्ट्रेट कीजिए। नहीं, मैं सिखाता हूँ। ये वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये क्या है? दाल पालक चावल, ये सारा खाना तो आपके दामाद जी का फेवरेट है। इतनी मस्काबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा, उन दोनों को बुला ले, और मैं अभी खाना लगा रही हूँ। अरे बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। खाना बन गया तो ले आओ, भूख लगी है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है आज। बेटा एक काम कर, तू ना ये लेके जा और जाकर डाइनिंग टेबल पे रख। मैं आ रही हूँ। आज सब दामाद जी के फेवरेट डिश बने हैं। दामाद जी, खा के बताइए कैसा लगता है आपको। दाल पालक बनाया है तो। देखा प्रिया बेटा, जब तुम लोग आते हो ना, तभी मुझे इतना टेस्टी खाना मिलता है। मम्मी ये तो गलत बात है। अब कुछ भी मत बोलो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दो जल्दी दो सबको। हाँ हाँ, दे रही हो। दामाद जी, ये लीजिए।
हमारे दामाद जी का फेवरेट जीरा राइस। मधु, बच्चों के घर में आने से कितनी रौनक हो गई है ना। जी। और देख रहा हूँ मैं, तुम भी आजकल बहुत खुश दिख रही हो। आप ही ने तो कहा बच्चे घर में आए हैं, उसी की रौनक है, और इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। क्या कर रहे हो आप? अरे कितनी रात हो चुकी है, अभी भी किताब पढ़ रहे हो? छोड़ो इसको, सो जाओ आप। चलो ठीक है भाई, सो जाते हैं। जी। अब तुम भी सो जाओ, और हाँ, लाइट बंद कर देना। आप सो जाइए, मैं थोड़े टाइम में सो जाऊंगी। स्टोर रूम में चलते हैं, चलो। आया। पापा भागे वरना मम्मी मार देंगी आपको। अरे रुको, अभी कैसे मार देगी? शेल मार। अब सही कह रही है पिया, बच के रहो मुझसे। हाँ चलो डालो, देखता हूँ। ये रहा 5। गए 1 2 3 4 5। पापा की गोटी गई। बोला था मुझसे बच के रहो। बहुत नाइंसाफी है ये। मम्मी, अरे ये क्या? चलो अभी आपका है। पापा ये क्या है? पता नहीं, ये दोनों मिल गए लगते हैं। पापा हम दोनों मिलकर इन दोनों को हराएंगे। देखते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं, देखते रहो बस। पापा हम सोच रहे हैं कि कल निकल जाएं। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्या है? अभी 2 दिन तो हुए तुम्हें आए हुए, कुछ दिन और रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे हाँ प्रिया बेटा, सही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा। अब मम्मी इनकी नई नई जॉब लगी है, 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, और मैं भी 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, तो हमें कल ही निकलना पड़ेगा। अरे हम तो सही तरीके से दामाद जी की सेवा भी नहीं कर पाए, और तुम लोग कह रहे हो कि तुम लोग चले जाओगे कल। दामाद जी कुछ कहिए ना, आपको भी जाना है क्या? अरे नहीं मम्मी जी, भैया कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में मेल डाल दूंगा, मेरे छुट्टी एक्सटेंड करने के लिए बोल दूंगा, और तुम्हारे ऑफिस में भी बात कर लूंगा मैं। 1 हफ्ते बाद निकल जाएंगे ना हम लोग, मैनेज कर लूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है। मम्मी जी कर लेंगे मैनेज। मैनेज है। देखो बेटा, मेरे हिसाब से काम सबसे पहले जरूरी है। अगर छुट्टी लेने से कोई दिक्कत नहीं आ रही हो तो तुम लोग कुछ दिन रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा। करेक्ट। लेकिन छुट्टी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे हिसाब से तुम दोनों को कल ही निकल जाना चाहिए। आके जैसे तुम लोगों की मर्जी। अरे पापा जी, अब मैं कह रहा हूँ ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर रहा हूँ। है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बारी। हाँ चलो चलो जल्दी डालो। चुपका चुपका। 6 चलो चलो थोड़ा रवि, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? अरे 1 हफ्ता है मुझे जाने के लिए, अब तो तुम हूँ ना। लेकिन उसके बाद क्या मैं 5-6 महीने के लिए तुम्हारे लिए तड़पती रहूं? कितनी इंतजार करूं? कुछ करो ना प्लीज। अरे
मैं हर महीने 2-3 बार आया करूंगा ना। लेकिन उससे नरेश और प्रिया को शक हो सकता है। एक काम करो, अब तुम ना अपने कंपनी को बोलो यहाँ तुम्हें ट्रांसफर कर दे, और मैं अपनी किटी पार्टी के बहाने तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार मिल ही सकती हूँ। क्या आइडिया है यार, हम बाहर मिल भी सकते हैं, बाहर मिल लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। Exactly. डार्लिंग, आप जैसे समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पापा जी, मुझे हमारी गलती है, हम दोनों की गलती है पापा जी। हम बहक गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा पापा जी। तो इसलिए तो अपनी नौकरी को ताक पर रखकर छुट्टी ले रहा था। पापा जी। सच कहते थे मेरे रिश्तेदार, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, और तुझ जैसे चरित्रहीन औरत को कभी किसी से शादी नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी की पत्नी या मां बनना चाहिए, वरना उसका घर बर्बाद हो जाता है। तुझसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की।